वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है महंगाई पर। और महंगाई पर जो बेसिक कहते हैं ना कि खाने पीने की अशिया, उसमें पोल्ट्री भी शामिल है, जिसमें गोश्त और मुर्गी दोनों शामिल हैं। अच्छा, इनकी कीमतें जो हैं वैसे तो बढ़ चुकी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब कहते हैं कि अभी कीमत थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिर भी एक वो शख्स जो गरीब इंसान है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारे मुल्क में गुर्बत की शरह जो है वो ज़रा ज़्यादा है, तो नेचुरली उनके लिए ज़्यादा सोचना ज़रूरी है। अच्छा, हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ, चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सबसे पहला तो सवाल यही है कि इस वक्त जो सैलरी क्लास लोग हैं उनके लिए घर चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जी जी जी, बिल्कुल सही है। वो तो ओवरऑल हर चीज में इतनी महंगाई है कि सैलरी पर्सन के लिए मुश्किल हो गया ये। जी, अच्छा, अब ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हमारी बात भी हो रही थी कि जो पोल्ट्री है, जैसा चिकन है, उसकी कीमत भी अभी कम की गई है, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं है कि जितना गरीब आदमी जो है वो अफोर्ड कर सके। मोहतरमा, जो जो पोल्ट्री का काम करने वाले लोग हैं ना, जी जी। ये भी इसी जिम्रे में आते हैं, ये गरीब लोग हैं। और आजकल जो रेट है ये तकरीबन ऑन कास्ट चल रहा है। एवरेज यही हमारी कास्ट आती है। अच्छा, एवरेज कॉस्ट ही इतनी आ रही है, तो ये हमारी कॉस्ट यही क्यों बढ़ी है, ये बताइए। जी जी। उसकी वजह ये है कि एक तो जो पोल्ट्री को फीड दी जाती है वो महंगी है, और उसकी मेन वजह गवर्नमेंट की पाबंदी है जो आज से 2 साल पहले सोयाबीन पे लगा दी गई, जो इम्पोर्ट्स पे लगाई थी। जो इम्पोर्ट, अगर आज वो इम्पोर्ट पे पाबंदी खत्म कर दी जाए तो कुछ हमारे ऊपर नाजायज टैक्स लग गया, सेल टैक्स लग गया, जो टैक्स तो हम पहले दे रहे हैं, सेल टैक्स लग गया, ये दो चीजें खत्म कर दी जाए तो 200 रुपए किलो चिकन मीट सस्ता हो सकता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है, वो ये कि जो इम्पोर्ट्स बंद की गई थी, मुझे बताएं एज अ बिजनेसमैन भी, क्या उससे कुछ फायदा हुआ है हमारे मुल्क को? कोई फायदा नहीं हुआ। जो डॉलर तो सस्टेन हुआ ना? नहीं 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 नहीं, ये गलतफहमी है। वही सोयाबीन हम अफ्रीका से ले रहे हैं, जो हमें वो वाली सोयाबीन की निस्बत ये 100 रुपए किलो पे ज्यादा महंगी पड़ रही है। अगर हमें बल्क क्वांटिटी में अमेरिका या अर्जेंटाइन से मिले तो वो सस्ती पड़ रही है बनिस्बत हम कंटेनरों में जनूबी अफ्रीका से मंगवा रहे हैं, और वो हमें 100 रुपए फी किलो में महंगी पड़ रही है। अच्छा, आई हैव अनदर क्वेश्चन कि ये फीड जो है ये हम पाकिस्तान में क्यों नहीं बना सकते? पाकिस्तान में बनती है। तो ये इम्पोर्ट का क्या सीन है? कुछ चीजें तो पाकिस्तान में होता क्या है, कुछ ना कुछ चीजें तो बाहर से मंगवानी पड़ेंगी ना। हर चीज तो किसी मुल्क में पैदा नहीं होती जी। कुछ ना कुछ तो हर कोई बाहर से मंगवाता है। तो ये नेसेसिटीज जो हैं, ये तो नेसेसिटी में आता है ना कि एक मुर्गी को खिलाने के लिए अगर खाना चाहिए तो वो तो नेसेसिटी में आ गया। तो उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि एक तो उसके लिए इंपोर्ट खोली जाए, ठीक है। दूसरा, क्या आपको मुश्किलात और क्या दरपेश आ रही कि जिसकी वजह से इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो रहा है और गोश्त की कीमत में भी इजाफा हुआ है? नहीं, अंडे की कीमत, सॉरी, अंडे की कीमत में। बिल्कुल। देखिए राविया, ये वाहिद आइटम है मुर्गी का गोश्त जो है, ये रेट बढ़ता भी है, लेकिन ये रेट 50% नीचे भी आ जाता है। बाकी आप मीट ले लें, मीट में मटन ले लें, बीफ ले लें, उसका रेट कभी वापस नहीं आता। जब से बढ़ता ही है हमेशा वापस नहीं आता। अच्छा, ये बताएं इसका हल क्या है? हल क्या है? कुछ हल तलाश करते हैं ना? नहीं, इसका हल, ये पेरिशेबल आइटम है, इसका हल तो नहीं है। रेट तो बढ़ता है और कम होता रहेगा, क्योंकि इसमें कोई गवर्नमेंट की कोई सेंक्शन नहीं है कि जी इतनी पोल्ट्री होनी चाहिए और उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। वो तो अगर ज्यादा मुनाफे में काम चल रहा होता है, फार्मिंग बढ़ जाती है, नुकसान में होता है, फार्मिंग बंद हो जाती है। ये तो ऐसे ही है जैसे टमाटर और प्याज है, रेट बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारे गंदम का मसला बड़ा होता रहता है, रोज इंपोर्ट करते हैं तो मुर्गी की फीड का क्या मसला? अच्छा, ये तो बेसिक नेसेसिटी है आवाम के लिए, और हम बात कर रहे होते हैं आवाम की खुराक के हवाले से अच्छी होनी चाहिए, ये खाएं वो खाएं,
तो बेसिक खुराक ही उनकी जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है। यहाँ तक कि अब तो खैर आपका दाल वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन स्टिल अगर हम देखें, अगर मुर्गी को छोड़ के लोग कहते थे कि चलो दाल से गुजारा करो, लेकिन अब दाल भी महंगी हो गई है तो गुजारा होना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारे साथ तावन कर ले, हमारे ऊपर नाजायज पाबंदियां खत्म कर दे और ये सोयाबीन की इंपोर्ट खोल दे, और सेल टैक्स हमारा जो नाजायज लगा, एक सेल टैक्स होता है, एक होता है किसी को वो समझो कि जुर्माना कर देना, अगर ये बंद कर दिया जाए तो मुर्गी फौरी सस्ती होता है। अच्छा ये बताएं, कोई गवर्नमेंट से कोई आपके मुतालबात वगैरह हुए हैं? मुतालबात तो हमारे पिछले 2 साल से खासकर ये टैक्स के मामले में तो हम रोज वहां बैठे होते हैं, लेकिन वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना एफबीआर सुनने के लिए तैयार है, ना गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को मिनिस्टर सुनने की तैयार। वो कहते नहीं जी हमारे साथ ये है, हमारे साथ नहीं तो वो लोग क्या कहते हैं? बस वो कहते हैं हमारे ऊपर IMF का प्रेशर है कि हर चीज पे टैक्स लगा दो। तो सोयाबीन वो हमारा तकरीबन गवर्नमेंट से लड़ झगड़ के हमने जो भी किया फाइनल कर दिया। हमारे लाइसेंस इशू होने जा रहे थे, आखिरी दिन में मीटिंग कैंसिल कर दी गई। क्यों कर दी गई कोई पता नहीं, मिनिस्टरों से पूछा, PM तक पहुंच गए, नहीं जी कोई पता नहीं, फिलहाल हम बता नहीं सकते, आपको 1-2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में कंट्रीब्यूशन का। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।